नमस्कार बच्चों, मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ। जैसा कि मैं आपको श्रद्धा मनु पढ़ा रहा हूँ और इसवी का मैंने 9 वीडियो दे दिया है, 10वां वीडियो आपके सामने उपस्थित है। और जैसा कि आपने अभी तक देखा कि श्रद्धा हिमालय में प्रवेश कर चुकी हैं और वो बता रही हैं मन से कि मेरे अंदर जो इच्छा जागृत हुई कि देखने के लिए मैं वहाँ पर आई, तो मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ अनाज बिखरे हुए पड़े थे और उन अनाजों को देख करके मैंने अनुमान लगा लिया कि यहाँ ना कोई जीव जरूर रहता है। फिर मैंने तुमको यहाँ देखा और मैंने तुमको देखा कि तुम तपस्या में विलीन हो और अत्यधिक दुखी हो। फिर आगे वो कहती है, तपस्वी हो इतने क्यों क्लांत, हे तपस्वी आखिर तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो। तपस्वी हो इतने क्यों क्लांत, हे तपस्वी तुम आखिर इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो। क्लांत माने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो। वेदना का कैसा यह वेग, आखिर तुम्हारे मन में इतनी वेदना क्यों जागृत हो रही है, इतनी वेदना क्यों दिखाई दे रही है। आखिर तुम्हारे मन में इतनी वेदना क्यों दिखाई दे रही है। हे तपस्वी तुम इतने दुखी क्यों हो गए हो, आखिर तुम्हारे मन में इतनी वेदना क्यों दिखाई दे रही है। तुम कितने अधिक हताश, अरे तुम अपने जीवन से लगता है कि बहुत हताश हो चुके हो, हार चुके हो। हमें लगता है कि तुम अपने जीवन से अत्यधिक हताश हो चुके हो। बताओ यह कैसा उद्वेग, मैं जानना चाहती हूँ। बताओ कि आखिर तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो। आखिर तुम इतने घबराए हुए क्यों हो और इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो, इतने व्याकुल क्यों दिखाई दे रहे हो। तो तपस्वी हो इतने क्यों क्लांत, हे तपस्वी तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो। कितने अधिक हताश, अरे तुम अपने जीवन से इतने ज़्यादा हताश हो गए हो। बताओ यह कैसा उद्वेग, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारे दुख का कारण क्या है। आखिर तुम इतना घबराए हुए क्यों हो, इतना व्याकुल क्यों हो। मैं जानना चाहती हूँ घबराए हुए या व्याकुलता, मैं तुम्हारी व्याकुलता को जानना चाहती हूँ। ठीक समझ गए। आगे देखिए, दुख की पिछली रजनी बीच। फिर श्रद्धा मन को समझाती है कि जो दुख रूपी रातें होती हैं, दुख की पिछली रजनी बीच, रजनी माने रातें, जो दुख रूपी रातें होती हैं वो एक दिन जरूर न जरूर समाप्त हो जाती हैं और विकसता सुख का नवल प्रभात, और सुख का एक दिन नया सवेरा जरूर उत्पन्न होता है। विकसता माने खिलता है, सुख का नवल प्रभात नया सवेरा। कह रहे हैं कि दुख रूपी रातें एक दिन समाप्त हो जाती हैं और सुख का नया सवेरा जरूर आता है। कहने का मतलब है कि इस जीवन में सुख दुख लगा रहता है, कभी सुख आते हैं तो कभी दुख आते हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि आज सुख आया है तो कल हमको दुख नहीं आएगा, और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज हमको दुख है तो कल सुख नहीं आएगा, जरूर आएगा। जीवन में सुख दुख लगा रहता है। ठीक, दुख की पिछली रजनी बीच। कह रहे हैं कि दुख की रातें एक दिन बीत जाती हैं और सुख का नया सवेरा एक दिन जरूर आता है, और उसी दुख की रात के बीच में सुख का नया सवेरा छिपा हुआ रहता है। एक पर्दा या झीना नील, यह संसार, इस संसार में सुख दुख छिपे हुए होते हैं। इस संसार में सुख दुख छिपे हुए होते हैं। यह संसार एक पर्दा है। पर्दा दिखाई देता है, जो पर्दा लग जाता है, जो छिप जाता है। पर्दा जहाँ लगा दो वो चीज़ें छिप जाती है। तो ये संसार भी यह एक प्रकार का क्या है, पर्दा है। इस संसार में सुख दुख लगा रहता है, जो एक पर्दे के समान है, जिसमें कभी सुख दिखाई देता है तो कभी दुख दिखाई देता है। कहने का मतलब कभी सुख छिप जाता है तो कभी दुख छिप जाता है। तो एक पर्दा या
जीना नील, यह संसार एक पर्दा के समान है, एक पर्दे के समान है। इसमें सुख दुख छिपे रहते हैं। कभी सुख छिप जाता है तो कभी दुख छिप जाता है। सुख छिप जाता है तो दुख आता है, और दुख छिप जाता है तो सुख आता है। तो इसलिए हे तपस्वी, तुम इतने अधिक हताश मत होइए, क्योंकि एक दिन दुख की रातें चली जाएंगी और सुख रूपी नया सवेरा जरूर उत्पन्न होगा, आएगा। समझ में आया? तो दुख की पिछली रजनी बीच एक दिन दुख रूपी रातें समाप्त हो जाती हैं और विकसता सुख का नवा प्रभात और सुख रूपी नया सवेरा एक दिन जरूर उत्पन्न होता है। एक पर्दा यह जीना नील, वास्तव में यह संसार, इस संसार में सुख दुख छिपे हुए होते हैं जो एक पर्दे के समान है। कभी सुख छिप जाता है तो दुख दिखाई देता है, तो कभी दुख छिप जाता है तो सुख दिखाई देता है। ठीक है, विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी बात या अपनी वाणी को इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्ते।